बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं जी बना रही हूँ कद्दू। पहले मैंने ये जो लंबे वाला होता है ये मैंने कहा कि ऊपर से इतना खूबसूरत मैंने इसे लिया और छीला। जब काटा तो अंदर से बिल्कुल सूखा और बड़े बड़े इसके बीज थे। इसे फिर मैंने रख दिया। फिर मैंने ये दूसरे कद्दू लिए। मैंने कहा बेटा मुझे वो उठा के दो, ये तो अंदर से बिल्कुल ही पड़ा पड़ा खुश्क हो गया। इससे पहले की सब्ज़ी ली हुई थी इसीलिए ये इसका ये हाल हो गया। बीच में आ गया गोश्त और सब्जियों का टाइम नहीं मिला। तो जब गोश्त बनाए तो फिर वो इंसान एक साथ नहीं कोई भी चीज़ नहीं खा सकता। फिर मैंने कहा आज बनाते हैं सब्ज़ी। तो ये कद्दू मैंने खाली कद्दू बनाए थे। इसके अंदर ना मैं छोटा गोश्त डाला, ना बड़ा डाला, ना मुर्गी डाली, कोई भी नहीं डाला। ये निकला जी ख़राब, मैं अभी दिखा रही हूँ। तो इसको मैंने रख दिया। फिर मैंने लिया जी दूसरा कद्दू। तो ये जिस दिन कद्दू बन रहा था सब कह रहे थे दिन तो है गोश्त का, कि बारिश सुबह 6 बजे शुरू हुई थी और इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने रहमत कर दी कि अभी भी हमारे बाहर जो टोए टिब्बे ना उनमें पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। तो जहाँ खड़ा पानी होता है मच्छर भी होते हैं। मच्छरों का भी आजकल बहुत ज़्यादा ना हो रहा है कि ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब मैंने ये कद्दू काढ़ी, ये निकला था कच्चा और मैंने बनाया जी कद्दू। अम्मा पहले ये सालन बनाई और फिर इसी दिन दूसरा बनाया था, वजह? ये मैं बताती हूँ। जब मैंने कद्दू बनाया था, हमने जब दोपहर का खाना खाया तो हमने कद्दू बनाया और साथ सलाद बनाया। हमने बहुत ही अच्छे से खाना खाया। जब खा लिया तो शाम हुई ना, तो उस दिन सर्दी बहुत थी, सर्दी भी थी और मेरे बाजू में दर्द बहुत ज़ोर से था। मेरा बाजू है एंजियोग्राफी वाला और मुझे बहुत सारी वीकनेस महसूस हो रही थी और साथ साथ मुझे सर्दी भी लग रही थी। तो मैंने शाम के टाइम फिर गाय का गोश्त उठाया, एक पोटली बांधी हुई थी जो फ्रिज में पड़ी थी। मैंने उसको कुकर में डाला और उसको उबाला। उबाल के फिर मैंने भून के रात को मैंने उसके साथ खाना खाया। तो अभी भी वही सालन मेरा पड़ा हुआ है कि मैं कितना खा लेती हूँ। थोड़ा सा रोटी तो खानी होती है। और इसके साथ जी ये मेरे पास कैरी पड़े 3 कच्चे आम जो मैंने लिए हैं बाज़ार से, और ये हरे हरे टमाटर। ये हरे टमाटर मैं बाहर वॉक करने निकली तो किसी के खड़े थे, मैंने उनके तोड़ लिए। तो बिन पूछे ही तोड़ लिए। मैंने कहा इतने प्यारे लग रहे हैं। मैंने हरी सब्ज़ी में हरे टमाटर डालने, तो इसलिए कद्दू इतना खट्टा खट्टा और लजीज बना था। तो ये आम जो है, आम का चीज़ मैंने बनाया आम पन्ना। इनको पहले मैंने एक बार ये व्लॉग बनाया आम का, वो मैंने बनाया था। आम कच्चे पीसे थे, ग्राइंडर में डाले कच्चे आम ये थे थोड़े सख्त। तो अम्मा ये टमाटर जो है मैं भी हैरान हो रहा था, ये बाज़ार से तो ऐसे टमाटर मिलते नहीं। जी बेटा, जो बाज़ार से है वो पके हुए लाल सुर्ख टमाटर हैं। ये ग्रीन टमाटर थे तो मैंने कहा कि इसको ना मैं हरी सब्ज़ी में डालूँगी। ग्रीन टमाटर और हरी सब्ज़ी, टिंडा हो, तोरी हो, कद्दू हो या कि कोई और चीज़ भी हो, उसमें एक शिमला डाल लेना और हरे टमाटर, तो सब्ज़ी का जायका और मज़ा दुबाला हो जाता है और हरी सब्ज़ी को 4 चांद लग जाते हैं। आजकल जी भिंडी कोई खाने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं उसमें तेल डलता है, फ्राई हो जाती है। भिंडी और करेला 2 सब्ज़ियां अभी घर में नहीं आ रही हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ कद्दू आ रहा है, देसी टिंडा आ रहा है। ये ठंडी ठंडी सब्ज़ियां हैं और गर्मी का इतना ज़ोर था। और साथ साथ जी मैं चाय भी पी रही हूँ। एक बार हमने नाश्ते में चाय पी लिए, अभी थोड़ी सी पड़ी थी तो वो मैं गर्म करके ले आई हूँ। मैंने कहा काम भी करती रहूँगी साथ चाय भी पीती रहूँगी। तो ये मैं चाय पी रही हूँ। मेरे एक हाथ पे आपको मेहंदी नज़र आ रही है आप लोगों को। ये 2 जून को मेरी बेटी की सालगिरह थी तो मैं वहाँ गई तो मेरी बेटी ने मेरे ये हाथ पे मेहंदी लगा दी। ईद के बाद उसकी सालगिरह थी 2 जून को, तो वो मेरे एक हाथ पे मेहंदी नज़र आ रही है। तो जी मैं काट रही हूँ टमाटर हरी सब्ज़ी के लिए। मुझे वैसे भी ये सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं जो कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इंसान जितना नेमतों का शुक्र अदा करता है उतना अल्लाह ताला खुश होता है। अम्मा मुहर्रम पे बताओ, मुहर्रम पे जो बनाना है सोचा फ़िलहाल जी अब आगे चाँद जो है मुहर्रम का चढ़ना है। देखो क्या किस्मत में है, क्या पकाते हैं, क्या बनाते हैं। ये तो वक्त से पहले कोई बात ऐसी करनी नहीं चाहिए, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। मैं अभी बोल दूँ मैं ये करूँगी, वो ना हो कुछ और हो तो बंदा बहुत ही शर्मिंदा तो होता है। सोचता तो है ना। हाँ सोचा भी मैंने कुछ नहीं है, जब टाइम आएगा देखा जाएगा।
तो अभी जो चल रहा है बस वही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वही काफ़ी है। अभी मैं प्याज काटने लगी हूँ, काट के सारी चीज़ें जब काट लूँगी फिर जाऊँगी किचन में। पहले तो मैं सफाई सुथराई करूँगी, फिर देचका दूँगी, उसके बाद जी मेरा बेटा कह रहा है अम्मी चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी लो। तो मैंने एक साथ चाय का काम शुरू कर दी। अम्मा वाली चाय इतनी ठंडी हुई पड़ी होती है ना, मतलब वो फ़ायदा ही नहीं होता पीने वाला। ये सारे गरम गरम चाय पी लेते। आगे आगे हम गए बाहर सेन में तो ये इतना पानी आप देख सकते हैं कि ये व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, और दरख्त पौधे चरिंद परिंद सब खुश हो रहे, चहचहा रहे, और हर चीज़ अल्लाह ताला ने धो दी है। जब बारिश आती है तो सारी गंदगी धुल जाती है। तो ये इतने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा हम बाहर चल के थोड़ा व्यू बना लेते हैं, अपने जो व्यूवर हैं उनको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ आज इतनी बारिश हुई है, अल्लाह की रहमत होगी। अभी भी हो रही है, पानी में वो टिप टिप नज़र आ रही है ना। तो अच्छा, मौसम ठंडा और प्यारा हो गया है। अम्मा तुम्हारे इंस्टा पे 1000 फॉलोवर हुए हैं, उस पे बताओ जो बोल रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों के तामन से मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर हो गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना ये डाउन जा रहा है, इस पे आप लोगों की जो हेल्प है ना मुझे वो चाहिए। वो मुझे अभी तक उतना तामन नज़र नहीं आ रहा। जो कर रहे हैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो अम्मा बाहर से शोर आ रहा है ये भी बता दो। ये जी मेरे बेटे का एक तो पक्खा जल गया, वो मिस्त्री बुलाया हुआ, पक्खा ठीक हो रहा है। दूसरा जो कपड़े धोने वाली मशीन है ना उसके बटन ठीक नहीं। ये हैं जी हमारे कद्दू। हम आ गए चूल्हे पे, कद्दू को भुनी लगा रहे हैं। भुनी लगा के फिर बाद में देखते हैं कि और कौन सा काम हमारा रहता है जो करते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती कि अल्लाह ताला हमारे नैन प्राण सब सलामत रखे। कि काम है तो इंसान है, अगर काम न हो तो वे फारिग इंसान कुछ भी नहीं। ये मेरे वो आम हैं जिसको मैंने पानी में थोड़ा सा उबाला है, फिर मैंने कमरे में रखे हैं कि ये ज़रा ठंडे हो जाएं। अभी भी ये इतने गर्म है, मैं इनको कर तो रही हूँ पर मेरे हाथ जल रहे हैं इसका गूदा निकालते हुए। तो मैंने ये तीनों छील लिए, छील के इनके गूदे निकाल रही हूँ। तो ये पास मेरे जग में पानी ले आई हूँ, इसमें बर्फ़ भी डाली हुई है, काला नमक भी है, चीनी भी है, ग्राइंडर जूसर हर चीज़। पुदीना मैंने घर लगाया हुआ है, पुदीने के पत्ते भी लेके आई हूँ कि इसमें मैं वो भी मिलाऊंगी, शामिल करूँगी। और ये सारी चीज़ें पहले मैं एक साथ अपने पास रख लेती हूँ, फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो अब जी आम जो है ना हमारे। अच्छा अम्मा, ये आम पन्ना जो है ना बिना वो भुना ज़ीरा मज़ा नहीं देता, सच्ची बताओ। जी, इससे पहले जो मैंने आम पन्ने का व्लॉग बनाया था, पहले मैंने ज़ीरा जो है ना फ्राई पैन में भूना, फिर मैंने उसको बारीक पीस के मैंने उसको छन्नी में छान लिया कि अंदर कोई सख्त दाना ना हो। तो ये जो मैंने बनाया इस वक्त मेरे पास ज़ीरा था ही नहीं था, बाहर बारिश थी। मैंने बाहर बारिश इतनी थी कि मार्केट नहीं जा सकते थे, घर में ज़ीरा ख़त्म हो गया। तो ये बिना ज़ीरे के काला नमक है, चीनी है, पुदीना है, तो ये उस जैसा टेस्ट नहीं आया, क्योंकि ज़ीरा जो है ना वो अपना ही है, उसका अपना जायका है, वो ना हो तो ये अधूरा सा लगता है। अम्मा इसमें भी ज़ीरा हो तो ये बेहतरीन नज़र आता है, और वो दही बूंदी में भी ज़ीरा हो तो वो जी, वो दही बूंदी जो भल्ले बनाते हैं घर में, दही बूंदी उसमें भी ज़ीरा डालते हैं, वो भी खूबसूरत लगता है। और जब चावल बनाएं तो रायता बनाएं, उसमें भी भुना हुआ ज़ीरा हम शामिल करते हैं, तो रायता बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा जी जग है जूसर का, जिसमें हमने सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं। तो बर्फ़ मैंने जग में रख दी थी कि पानी ठंडा हो जाए। अगर बर्फ़ की जो डकरे हैं ये जग के अंदर लगे तो जग टूटने का, ये जूसर टूटने का डर होता है, बहुत ज़्यादा उसका शोर होता है, सख्त होती है ना। तो उसको मैंने पहले ही पानी में डाल दिया कि पानी ठंडा हो जाए। अब हम इसको चला रहे हैं, इसका आम पन्ना जो है ना ये हमारा तैयार हो जाएगा। बना बहुत अच्छा था, बहुत लजीज था, सब बच्चों ने पिया, मैंने भी एक गिलास पिया। शाम को जाके ख़त्म हुआ। मोटे मोटे आम थे, बहुत ही खूबसूरत थे, उन पर गूदा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बन गया। अम्मा अच्छा बना था, पर वो ज़ीरा होता ना तो बहुत जी, ज़ीरा होता तो 4 चांद लग जाते, पर मजबूरी ये कि मेरे पास ज़ीरा बिल्कुल भी नहीं था, ख़त्म था, तो मैं इसलिए वो नहीं मिला सकी इसमें। ये जी हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो गया, हमने डाल लिया जग में। और बाकी का जो है ना ये मैंने 2 गिलास पास रखे हुए डिश में, अभी इन दोनों को मिक्स करने लगी हूँ कि ये एक जैसा हो जाए सारा। मिक्स करके फिर हम भरेंगे 2 गिलास,
तो इसका जायका भी बहुत अच्छा था। ये ठंडा भी होता है, हाजमे वाला भी होता है। आप भी बनाएं, आप भी पिएं, क्यों बार बार आम नहीं आते सीज़न में। एक बार जो चीज़ मिलती है ना, उसका अगर मौसर आ जाए, हिम्मत हो तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अम्मा वीडियो वाइंड अप होने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह हाफिज़ बोलो। जी, ये हमने गिलास भर लिए हैं, तो आप भी बनाएं, आप पिएं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ढेर सारी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।